नमस्कार। साहित्य शास्त्र रे विवेचन और उनका तत्व, उनका उद्देश्य आ सब रे ने आगे बढ़ाता थका व्याख्यान भी उन्हीं कड़ी रे मायने और दूसरो व्याख्यान है कि साहित्य विद्या के कला। साहित्य कई है, विद्या है या कला है। तो साहित्य विद्या है या कला है, इन खुलासे रे पहला अपा विद्या और कला रो अर्थ अपने समझना जरूरी है कि शिक्षा आदि शू जो मिलन वालों ज्ञान है और शास्त्र जिका शू माने विद्या विशेष जानकारी मिले वा विद्या कही छे। और विद्या रो सीधो संबंध शास्त्र शू है। इनका 4 और 14 भेद कथी ज्या है। 4 विद्यामा और 14 विद्यामा, तो 4 और इना 14 भेद बताई जिया है कि विद्या कई है। इन विपरीत कला मानव संस्कृति री उपज है। इन संसार मायने मान को जूझ तो सको जिका संस्कार विनिमय ने आवे संस्कार सु वो आगे जीवन जीव तो जावे संस्कार रूप में मायने एक अच्छी विने दीठ मिले, एक फूटरी विने गहरी दीठ विने मिले, तो वह सगड़ी ही अमानत कला कही जाए जो कि अनुभव रे आधार मते उन्हें मिले। इन बात कला रे मायने एक सौंदर्य री अनुभूति रो एहसास है। इन सौंदर्य अनुभूति रे पाण ही मिनक नुवी और नुवी सिर्जना करे। इन वास्ते कला रो उद्देश्य आनंद री प्राप्ति रे सागे ही मिनक ने एक अचरज करावे। वो हर चीज ने, हर सृष्टि री हर रचना ने एक इचरज रे साथे उन्हें देखे और उन्हें महसूस करे और उन्हें सिर्जन करे, उनको सिर्जन करे। कल्पना रे माध्यम से ही कवि या कलाकार आनंद रो भोग करे और करावे। कला सु मारो मानस क्षितिज उदार व्यापक आनंद बन सके। भारतीय मनीषा रे मुजब 54 कलावा मानी जी है। कई कलावा आप जिन्हें कह सका आदमी रे मायने हाथ रो हुनर जिन्हें आप कहवा कला जो अपनी शिक्षा है कि आप एक तो साहित्य पढ़ा और एक तकनीकी शिक्षा आदमी पढ़े, तो वो हाथ रो हुनर है। पाक कला है, सूची कला है, काष्ठ कला, कुंभकारी कला, वास्तु कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला, ये सब कला वाला भात भात अपा उदाहरण इन मायने दे सका। इन तरह से कला जीवन रे वास्ते है कि कला रे वास्ते है, रचना रे वास्ते है। सबसु जका शब्द है, वाच्य है, विद्या है और कलावा ए काव्य के साहित्य रही अंग मानी जिया है। पाश्चात्य विद्वान एड़ा मत है कि यूं तो अथुण विद्वान है वो काव्य और साहित्य ने कला रे मायने शामिल करे, पर उठे ही कई विद्वान है जका साहित्य ने खाली शास्त्र ही माने। कई विद्वान है जका साहित्य ने शास्त्र माने और कई विद्वान है जका साहित्य ने फगत कला ही मान लिया है। साची बात तो आ है कि भारतीय और आधुनिक दोनों विचारधारा रे मायने साहित्य ने कला मानने की परंपरा रही है। आ बात ऊपर ही आई भी है और आ बात भी व्याख्यान में कह चुका हाँ कि भरत नाटक ने कला मानता थका ही काव्य साहित्य री सराहना करी जी है। भारतीय काव्य शास्त्रियों रे मायने इन दीठ सु 7वीं सदी सु लगोलग आ बात सामी आवती रही है। इनो दीठा व्यो है और आचार्य विश्वनाथ, कुंतल, जगन्नाथ, राजशेखर, अभिनव गुप्त, आचार्य शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, गोवर्धन शर्मा जितने ही भारतीय आचार्य है वे साहित्य आचार्य है, वे साहित्य रे मुजब ही इन कानी आपरी साख भरी है। साहित्य री विधावा कई हो सके उनो भेद रूप और वर्गीकरण इनकी बात आपा करला कि साहित्य में विद्या सु अर्थ उनरी विविध रचना प्रक्रिया सु है। आपरे मूल रूप रे मायने साहित्य के कलावारों के एक ही लक्ष्य हुए भावाभिव्यक्ति या भाव संप्रेषण, पर इन अभिव्यक्ति संप्रेषण की शैली रे माध्यम रे मायने साफ फर्क हुए कि चितेरो और कवि दो ही आपरी रचना मांडे। पर चितेरो है, चित्रकार है, उना उपकरण जो तुलिका है, रंग है, मोटो चित्रफलक वेवेला, जबकि कवि रो उपकरण फगत कई वेवे उन्हीं लेखनी है और शब्द है। इन्हीं तरह से साहित्य और काव्य कला में ही उपकरण रीति सु ही भेद कियो जा सके। साहित्यिक विधावारी दीठ सु हर देश और जुग रो निजु महत्व व्या करे
रीति काल लग खास तौर से कविता में ही लिखी थी, पर आधुनिक काल में कविता री कई शैलियां बन गई, विविध शैलियां बन गई, गद्य री कई शैलियां विधावां बन गई, कविता री विविध शैलियां और गद्य री विविध विधावां में साहित्य रचीजण लागो। काल मुजब साहित्यिक विधावां रो वर्गीकरण भारतीय अथुणे विद्वाना आप आपरी दीठ सु करे और इन विगत इन तरह सु है कि विधावां रो वर्गीकरण विभिन्न विद्वाना रा मत भारतीय विद्वाना री दीठ सु साहित्यिक विधावां। अब भारतीय विद्वाना में पहले अपन आचार्य पाणिनि साहित्य रे पेटे जो लिखोड़ी छह विधावां है आपरी, वह है दृश्य साहित्य जो वेदारी ऋचावां जाने ऋषि मुनि वे अनुभूत करियो और हमारी रचना में करी। प्रोक्त साहित्य गुरु शिष्य जका पढ़ुतर है। उपज्ञान साहित्य भौतिक विषयों से जुड़ियोड़ो साहित्य है। सूत्र साहित्य, कृत साहित्य जो रचनात्मक साहित्य है और व्याख्यान साहित्य जो टिकावा है। तो इन तरह से आप साहित्य री विविधता रो वर्णन करें। व्याकरणाचार्य पाणिनि रे पुठे उन्हें पछे संस्कृत काव्य शास्त्रिय में सबसे पहला भामह 5वीं सदी आपरी रचना काव्य अलंकार रे मायने काव्य का गद्य पद्य दो भेद करता थका, दो भेद गद्य और पद्य दो भेद आप करे। इनरे पछे वे भाषा रे आधार रे माते संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश नामरा 3 भेद बताया है और इनरे पछे वे विषय री दीठ सु 4 भेद साहित्य रा करे। इतिहास आधारित चरित्र काव्य, उत्पाद्य यानी कल्पित वस्तुवाला काव्य, कला प्रधान काव्य और शास्त्र प्रधान काव्य। आचार्य दंडी 7वीं सदी रे मायने आपरी रचना काव्यादर्श रे मायने काव्यादर्श में साहित्य रा खास 3 भेद बतावे, गद्य पद्य और चंपू जो गद्य पद्य मिश्रित रचना वे चंपू। वे मुक्तक पुलक कोश संघात आदि भेदारो वर्णा करता थका सर्ग बंद महाकाव्य रे रूप रे मायने पद्य काव्य रे रूपारो ही वर्णन करे। वे गद्य काव्य रा कथा और आख्यायिका 2 भेद बतावता थका मिश्र काव्य रे रूप रे मायने नाटक आदि और श्रव्य मिश्र चंपूरो उल्लेख ही आप करे। वामन आचार्य वामन है वे काव्य रा गद्य और पद्य 2 भेद बतावे। इन्हीं तरह से आप गद्य पद्य रा 2 भेद बतावता थका मुक्तक री बात ही आप करे, मुक्तादि रचना वाली बात ही आप करे। और बद्ध रे मायने आप खंड काव्य महाकाव्य पद्य रे 2 भेदा रो वर्णन ही करे। राजशेखर है वे 10वीं सदी रे मायने मुक्तक और प्रबंध भेदा रो खुलासो करता थका। दोया रे ही 5 भेदा रो बखान करियो है, वर्णन करियो है। इन तरह से साहित्य रा कई भेद है। पाश्चात्य विद्वारा दीठ सु साहित्यिक विधावा कई है। उमें साहित्य रे वर्गीकरण रे बाबत पाश्चात्य विचार का री बात भी अपा करा। वारी मान्यताओं में थरपी जी जिन माने प्लेटो है वे काव्य साहित्य रे 3 विधावा बतावे। विशुद्ध आख्यान अनुकृति रे माथे आधारित आख्यान और मिश्रित आख्यान। अरस्तु साहित्य री गद्य और पद्य रो उल्लेख करता थका वाने त्रासदी और कामदी रूपा रे मायने विवेचित करे। आथुणे विद्वाना में हडसन री लूठी जगह रही है। मोटे रूप रे मायने वे काव्य रा 2 भेद करे, विषयीगत और विषयगत। अब विषयीगत काव्य रा 6 भेद बतावे जिन रे मायने दार्शनिक और विचारात्मक संबोधन गीत, दुखात्मक गीत, पत्र गीत, व्यंग्य गीत और वर्णनात्मक गीत। इन तरह से विषयगत काव्य रा ही वे 2 भेद बतावे। उनमें है वर्णन प्रधान और अभिनय प्रधान, अभिनयात्मक और वर्णनात्मक। 2 भेद आप विषय रीति सु बतावे। जिन रे मायने जो वीर गीत है, नाट्य गीत है, नाट्य कथावा है, स्वागत नाट्य है। इन तरह रा आप नाम बतावे। अब वर्गीकरण रो खास आधार कई रियो है, उन्हें अपा किकर कह सका कि वर्गीकरण रो कई आधार रियो है साहित्य रे मायने। तो
वो आधार है शैली री दीडसू, माध्यम री दीडसू। अब शैली री दीडसू तो है गद्य शैली और पद्य शैली, उन दीडसू अपा साहित्य री विवेचना या उन्हें विधावां रो अपा बंटवारो कर सका, उन्हें विभाग कर सका, वर्गीकरण कर सका। माध्यम री दीडसू अपा कह सका कि वो श्रव्य काव्य है, दृश्य काव्य है, कहानी संस्मरण इन तरह री अपा चीजा है वे सुनन आनंद ले सका साहित्य रो। और दृश्य काव्य रे मायने जो दृश्य विधान है, पात्र योजना, वेशभूषा वाला हाव भाव, इन तरह से देख नाटक जिन्हें अपा कह सका दृश्य काव्य रो, दृश्य साहित्य रो एक नामी उदाहरण है, दाखलो है। और विषय री दीडसू भी अपा साहित्य रो वर्गीकरण उन्हों कर सका। और विषय री दीडसू अपा कई कहवाला जो इतिहास है, दर्शन है, मनोरंजन, वीरता, श्रृंगार, भक्ति, पौराणिक आख्यान जिनमें राष्ट्रीयता रो देशभक्ति रो भाव है, तो विषय री दीडसू साहित्य रखे भेद अपा कर सका। जिनमें अब ऐतिहासिक काव्य है, ऐतिहासिक काव्य रे मायने पृथ्वीराज रासो ले लो, हमीर रासो ले लो, गोरा बादल चरित चौपाई ने ले लो। लौकिक और पौराणिक रे मायने वेताल 25 है, डोला मारूरा दुआ है, नाग दमन है, ईश्वरदास बारट रो हरिरस अपा कह सका ए है। वीर काव्य रे मायने रणमल छंद है, हला झला कुंडलिया है, या वीर सत्सई ने भी वीर सत्सई रो दाखलो इनमें दे सका। भक्ति और श्रृंगार रे मायने वेली कृष्ण रुक्मणी ले लो, शिव पार्वती री वेल ले लो। चेतनावादी काव्यों में वीर सत्सई ले सका, चेतनावादी में ही है आधुनिक रचनावा लील टास है, राधा है, आने अपा ले सका। इन तरह से है साहित्यकार है विषय री दीडसू नारी नारी आरे बात करी है। खास रूप से अपा इन्हें दृश्य और श्रव्य काव्य री केड़ी भी विधा रे मायने अपा कह सका। तो इन तरह से अपा जब साहित्य री बात करा तो मोटे रूप से आ बात कह सका कि साहित्य रे वास्ते भारतीय और अथुने विद्वाना खूब मंथन करियो, विचार करियो, चिंतन करियो। और उनरे पान कहो जा सके कि साहित्य जीवन से जुड़ियोड़ी रचना होवे। वो मिनख जमारे रो एक तरह से गुरु है, एक मार्गदर्शक है। उनरी आत्मा रागात्मक और स्वरूप कलात्मक होवे। साहित्य रो अंतिम लक्ष्य लोक जीवन रो अनुरंजन और हित संपादन वेणो चाहिए होवे। आपरे उद्देश्य रे आधार माते वो विद्या भी है और कला भी है। उद्देश्य उनो सकारात्मक लोक मंगल और हितरो वेणो चाहिए, लोक हितरो वेणो चाहिए, निजू हितरो नहीं। शुरुआत में विद्वान साहित्य ने विद्या ही मानता रहा। शुरू में तो वह विद्या ही, पण होड़े होड़े उनरे मायने मानव हित और सौंदर्य री अनुभूति रो जो वे महसूस करियो। उनरे पान साहित्य ने एक कलात्मक विद्या रे रूप रे मायने भी अंगेज ली। कलात्मक विद्या साहित्य वह साहित्य जो है दोनों रूप रे मायने वह विद्या भी है और वह कला भी है। साहित्य ने अपा एक लिटरेचर रे रूप रे मायने साहित्य ने अपा विद्या रे रूप में पढ़ सका। पौराणिक ग्रंथ है जो अपा वारो दाखलो दे सका। और एक तकनीक जो हाथ रो हुनर है उन रूप में भी अपा कला कह सका। तो शुरुआत रे मायने साहित्य मौखिक हो और लिपि रे विकास रे साथे वो लिखित रूप रे मायने आयो। इन बात साहित्य रो पहलड़ो वर्गीकरण है। मोटे रूप से उन्हें अपा लिखित और मौखिक और लिखित साहित्य दो वर्गीकरण कर सका। साहित्य शब्द आपरे व्यापक रूप रे मायने एक वांग्मय कैस तो हो। साहित्य रा दो भेद जद मानीता हा, ज्ञान रो साहित्य और ललित साहित्य। साहित्य री बात अपा करा तो साहित्य री मानी जे अर्थ रे मायने साहित्य शब्द ललित साहित्य सारू ही एक रूढ़ वेगो। विद्वान इनरे ही भेदो उपभेद माते विचार करियो। शैली री दीडसू साहित्य रा दो भेद हुए, गद्य शैली और पद्य शैली। माध्यम री दीडसू साहित्य रे मायने दो भेद अपा कह सका, श्रव्य साहित्य और दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, या एक सुनन वालों और एक देखण वालों। श्रवण काव्य रे मायने पद्य और गद्य री सगली विधावां ने अपा शामिल कर सका, क्योंकि आने अपा पढ़ सका, माने सुन सका। पर दृश्य काव्य रे मायने रंगमंची विधावां, नाटक है, रूपक है, ख्याल है, रमत है, रास है, इन तरह री विधावां ने अपा शामिल कराला, जिन्हों की अपा देख ने उन आनंद री अनुभूति कर सका। पर तक आंखें रे सामने अपा ने वो दर्शाव नजर आवे। आ बात दूजी है कि किणी श्रवण काव्य री विधा रो रूपांतरण भी अपा दृश्य काव्य रे मायने कियो जा सके। कोई कहानी है उन्हें नाटक रे मायने अपा रूपांतरित कर सका। तो इन तरह से साहित्य रो वर्गीकरण अपा शैली री दीडसू, माध्यम री दीडसू और विषय री दीडसू कर सका। और वो है साहित्य रो सार। साहित्य शास्त्र कई है, उन उद्देश्य कई है और उन्हीं विविध विधावां या उन वर्गीकरण किन तरह से कियो जा सके। नमस्कार।